मैं सभी पूज्य आदरणीय जिनके नाम पुकारे जा चुके हैं और जिनके नहीं भी पुकारे गए हैं सबको प्रणाम करता हूँ। भारत कभी महान था ऐसा बताते हैं। संस्कृति सभ्यता हमारी आज भी महान है। कुछ परिवर्तन जो देश की आजादी के साथ साथ होने चाहिए। समाज की रचना खड़ी होती है कुछ मान बिंदुओं पर, जिसमें से एक होता है वहाँ की शिक्षा, एजुकेशन। देश की आजादी के बाद जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी वो कॉन्वेंट ने ले ली, ईसाई मिशनरियों ने ले ली। इसलिए जो शिक्षा भारत को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। सनातन किसी भी संस्कृति, देश का गौरव उसका इतिहास होता है। इतिहास में कब्जा वामपंथियों का हो गया और वामपंथियों ने पता नहीं कहां के नैरेटिव गढ़ दिए। हमारा इतिहास ही हमसे भुला दिया गया, हमारा स्वाभिमान भुला दिया गया, तो उनके कब्जे में चला गया। एक तीसरा, कुछ वहां की संस्कृतियां होती हैं, लोक संस्कृतियां होती हैं, लोकगीत होते हैं। रामलीला कब से चली जिसने राम के जीवन को सजीव रखा, जीवित रखा, जीवंत रखा। नाटक होते थे, लोकगीत होते थे। धीरे धीरे इन सब ने एक स्वरूप धारण कर लिया, वह हो गया बॉलीवुड का। बॉलीवुड पर कब्जा हो गया अंडरवर्ल्ड्स का। और उन्होंने जितना भी हिंदू धर्म की वो आज भी जितनी खिल्ली उड़ा रहे हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है कि इस देश के अंदर सनातन सेंसर बोर्ड का गठन होना ही चाहिए। अभी कोई एक बनाई है वो आदि पुरुष, सब लोग देख रहे होंगे, पूरा उसका इस्लामीकरण कर दिया है। इस देश के अंदर जो बहुत कई दुर्भाग्य हुए, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। जिस भाग में कैंसर होता है निकाल के अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी होती है। जब पूछा ये कीमोथेरेपी क्यों होती है, बोले जो कैंसर के टिश्यूज दाएं बाएं कहीं बच गए हैं उनको किल करना होता है, उनको मारना होता है, उन्हें समाप्त करना होता है। अगर एक भी टिश्यू जिंदा रहा तो पूरे शरीर में फिर से कैंसर फैल सकता है। इस विराट भारत में अनेक बार कैंसर हुए, ऑपरेशन होते रहे। पिछला ऑपरेशन 1947 में हुआ जब देश का विभाजन हुआ। और जो कैंसर ग्रस्त था एक पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में निकाल के रख दिया। जिन्हें भारत से प्रेम नहीं था, जो भारत में रहना नहीं चाहते थे, जिन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, उन्होंने कहा हम अलग रहेंगे। ऑपरेशन तो हुआ लेकिन उसके बाद जो कीमोथेरेपी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। जिनको भारत से प्रेम नहीं था और आज भी नहीं है, जो भारत माता की जय बोलने को तैयार नहीं, जो राष्ट्रगान गाने को तैयार नहीं, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने को तैयार नहीं है, वो कैंसर के टिश्यूज आज पूरे देश के अंदर फैल चुके हैं। और पूरा देश कहीं ना कहीं आज उस कैंसर की पीड़ा से फिर पीड़ित हो रहा है। हमारी ये जो संतों की सभा है, ये जो धर्मादेश है, अब इस धर्मादेश को कीमोथेरेपी का काम करना पड़ेगा। जो देशद्रोही है, जो देश को नहीं मानता है, इस देश की संस्कृति को नहीं मानता है, उसका कीमो हमको हर हालत में करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हमको अपना देश, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो। और केवल भारत ही नहीं, आज पूरे विश्व में समस्या हो रही है। भारतीयों ने अपने पुरुषार्थ से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं यश मान सम्मान पाया है। आज ब्रिटेन के अंदर ताज्जुब होता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। और दंगे नहीं, मुसलमान खुलकर हिंदुओं को मार रहा है, मंदिर तोड़ रहा है। भारतीय लोगों के ऊपर वहां आक्रमण हो रहे हैं।
अगर नूपुर शर्मा के बारे में 57 देश एक हो सकते हैं, तो विश्व के अगर किसी भी कोने में सनातन हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचती है तो हम सब ये धर्मादेश एक खड़ा होना चाहिए। आज सारी समस्याओं का समाधान केवल मैं एक चीज में पाता हूं। अलीगढ़ में एक बार एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन था, मंच सजा था, मंच पर बड़े बड़े नेता बैठे थे, भरा हुआ मंच था, इधर सब लोग कार्यकर्ता लोग बैठे थे। चुनाव आने वाला था, नेताओं ने जमकर भाषण दिया, हमको एक होकर लड़ना है, आपसी मन मुटाव हमारे व्यक्तिगत हो सकते हैं लेकिन संगठन में नहीं, समाज में नहीं, हम एक हैं, एक होकर लड़ेंगे, इस बार विजय पानी है। बड़े बड़े भाषण दिए, आदर्श के, अनुशासन के, बड़ी बड़ी बातें हुई, कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो जो कार्यकर्ता थे, सुनने वाले थे, उनमें से एक खड़ा हुआ, मेरठ का चौधरी था हमारा, उसने बिल्कुल ठेठ भाषा में कहा, जी सुनो जी, तुम जितने बैठे हो तुम तो हो नेता, और हम जितने बैठे हम हैं कार्यकर्ता। हम सब कार्यकर्ता तो एक हैं, जिस दिन तुम एक हो जाओगे हम जीत जाएंगे। जिस दिन हमारे देश की ये साधु संतों की सत्ता एक हो गई, एक मत से, एक मंच से, एक आवाज से बोलेगी, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे सामने ठहर सकती। हमको एक मत होना पड़ेगा, हमको एक आवाज बनानी पड़ेगी। आज सनातन हिंदू संस्कृति में हमारा युवा ये चाहता है कि संतों की, धर्म की एक आवाज आनी चाहिए। ये क्या कि साहब रक्षाबंधन आज बनेगा कि कल बनेगा कि परसों बनेगा। हमारे यहाँ इतना, कोई कह रहा है कि परसों निकलेगा, कोई कह रहा है आज निकलेगा। अरे एक मंच अब हमारा बनना चाहिए जिससे एक आवाज निकल गई तो पूरे समाज की आवाज होनी चाहिए। तो यह सारा हम विचार करने के लिए यहाँ बैठे। इससे पहले जितेंद्रानंद जी ने काशी में भी हम लोगों को बैठाया था, और इन्हीं सारे मानदंडों पर विचार करके हमारी धर्म सत्ता को एक होना चाहिए, और एक आवाज से हम बोलेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान। ओम नमो नारायण।